नेक्स्ट और लास्ट टेप हमें यहाँ पे मिल जाता है व्यू के नाम से, बहुत मज़े का है। इसमें स्टार्ट में आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन व्यूज़ नाम का आपको ग्रुप मिल जाएगा। इसमें नॉर्मल व्यू आपको मिल रहा है और आउटलाइन व्यू मिल रहा है। इसमें इन डिटेल आपका कंटेंट यहाँ पे दिखाया जा रहा है आपको, और हर एक चीज़ आपको यहाँ पे विजिबल हो रही होगी। और इसका यूज़ बहुत कम किया जाता। यहाँ पे इन डिटेल आपको आपके स्लाइड के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, कौन सा स्लाइड क्या कंटेन कर रहा। और इसके बाद नेक्स्ट मिल जाता है स्लाइड सॉर्टर। इस पर क्लिक करने से सारे स्लाइड्स आपको दिख जाएंगे। अगर आपको सारे स्लाइड्स देखने हो, उनका टाइमर देखना हो, तो ये ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो। और फिर नेक्स्ट ऑप्शन नोट्स पेज। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके स्लाइड के जस्ट नीचे आपको एक बॉक्स दिया जाता है, और इस बॉक्स में आप इस स्लाइड के रिलेटेड नोट्स दे सकते हो। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि इस स्लाइड में आपके पास क्या क्या है, डिफाइन कर सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो और एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये होती है एक्सप्लेनेशन बॉक्स। और अगर हम यहाँ पे वापस पीछे चले जाएंगे नॉर्मल व्यू, तो यहाँ पे नीचे देखोगे जो भी नोट हमने ऐड किया था वो यहाँ पे हमें छोटे से बॉक्स की शक्ल में दिख रहा होगा। और ये नोट्स आप यहाँ से भी इनेबल और डिसेबल कर सकते हो। और अगर पूरा इन डिटेल नोट्स देखना हो आपने, तो व्यू टैब की तरफ चले जाओ, अपने स्लाइड को टारगेट कर लो और सेलेक्ट कर लो, नोट्स पेज पे क्लिक कर लो। ऊपर आपका यहाँ पे स्लाइड और नीचे यहाँ पे नोट्स का बॉक्स होगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आ जाता है रीडिंग व्यू। तो ये आपके पास रीडिंग व्यू होती है, तो स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ पे अपने प्रेजेंटेशन को रीड कर सकते हो। ख़त्म करने के बाद वापस ये प्रीवियस जो भी व्यू आपने यहाँ से सेलेक्ट किया होगा उसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रीडिंग व्यू है, इसमें आप एडिटिंग वगैरह ज़ाहिर बातें नहीं कर सकते, सिर्फ रीड कर सकते हो। नेक्स्ट ग्रुप आपको यहाँ पे मिल जाता है जिसका नाम है मास्टर व्यूज़। अब यहाँ पे स्लाइड मास्टर है। पर नेक्स्ट ये दो ऑप्शन प्रिंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, पर स्लाइड मास्टर कमाल का है। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे लोगो हर एक स्लाइड पे चाहिए। अगर मेरे पास 50 स्लाइड्स हो तो मुझे 50 दफ़ा वो लोगो हर एक स्लाइड पे लगानी होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि काम एक दफ़ा किया जाए, वो हर एक स्लाइड पे रिफ्लेक्ट कर जाए, तो स्लाइड मास्टर बेस्ट ऑप्शन। आप इस पर क्लिक कर ले। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे देखोगे तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपको स्लाइड्स मिल रहे हैं। हर एक स्लाइड का लेआउट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब अगर मैं इस स्लाइड पे एडिटिंग करूँगा, ये वाला जो स्लाइड है इस पे एडिटिंग करूँगा, तो इसके जैसे दिखने वाले जितने भी स्लाइड्स होंगे मेरे प्रेजेंटेशन में, उन सब पे वो एडिटिंग अप्लाई हो जाएगा। चाहे वो टेक्स्ट का कलर हो, चाहे वो बैकग्राउंड का कलर हो, चाहे वो मैं यहाँ पे लोगो अप्लाई कर लूँ, तो सिर्फ इसके जैसे दिखने वाले सभी स्लाइड्स यहाँ पे इस टाइप के स्टाइलिंग ले लेगा जो मैं इस पे अप्लाई करूँगा। सेम इसी तरह अगर मैं इस पे चेंजेस करूँगा, इसमें एडिटिंग करूँगा, तो इसके जैसे दिखने वाले जितने भी स्लाइड्स होंगे वो सारे ये चेंजेस एक्सेप्ट कर लेंगे। और अगर आप चाहते हो कि मुझे यहाँ पे इसके जैसे दिखने वाले सिर्फ स्लाइड्स को टारगेट नहीं करना, मुझे सारे स्लाइड्स को टारगेट करना है, चाहे उनका लेआउट जैसा भी हो, तो फिर ये फर्स्ट हम स्लाइड टारगेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्लाइड को टारगेट कर लो। इसे टारगेट करने के बाद नेक्स्ट हमने चले जाना है, जैसे कि मैं इंसर्ट टैब की तरफ जाके यहाँ पे पिक्चर की तरफ जाके दिस डिवाइस, और दिस डिवाइस से हम यहाँ पे उठाते हैं लोगो। लोगो उठाने के बाद हम यहाँ पे इसे छोटा करके यहाँ पे लगा लेते हैं, या तो कहीं पे भी लगा सकते हैं, पर मुझे इसे यहाँ पे शेडो भी देनी है, तो यहाँ पे इसे शेडो दे देते हैं। शेडो, ये रहेगा शेडो। अच्छा तो नहीं दिख रहा, पर हमने सिर्फ ऑप्शन को समझना है ताकि इन फ्यूचर आपका काम आसान हो जाए। और अब अगर मुझे ये स्लाइड मास्टर को डिसेबल करना हो, तो हम यहाँ पे स्लाइड मास्टर वाले टैब को देख सकते हैं, और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपको मज़ीद ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। रिनेम करना, प्रिजर्व, मास्टर लेआउट, थीम्स चेंज करना, कलर चेंज करना, फ़ॉन्ट्स, इफ़ेक्ट्स, बैकग्राउंड का स्टाइल। अगर आप चाहते हैं कि सभी स्लाइड्स का बैकग्राउंड स्टाइल मुझे चेंज करना है एक साथ, तो उठा लो यहाँ से। स्लाइड का साइज़ यहाँ से चेंज कर सकते हो। फिलहाल हम इसे क्लोज मार लेते हैं। तो अब देखोगे हमारे पास यहाँ पे ज़ाहिर बात है इसके पीछे ये वाला जो हमारे पास शेप है, इसके जस्ट पीछे हमारे पास यहाँ पे लेआउट होगा और पिक्चर होगा। अगर वो पिक्चर हमें देखनी है तो ये बैकग्राउंड हमें रिमूव करना होगा। तो फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है ये हमें नहीं चाहिए, तो इसको ख़त्म करने के लिए तो देख लो यहाँ पे ये वाला जो हमारे पास लोगो है वो हर एक स्लाइड पे अप्लाई हो चुकी है। पर हाँ, अगर आपने कुछ अप्लाई किया होगा बैकग्राउंड वगैरह, तो उसके नीचे ये चुप जाता है, क्योंकि ये भी बैकग्राउंड की तरह ही काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे स्लाइड मास्टर समझ आ चुका होगा कि स्लाइड मास्टर के थ्रू आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हो कि कौन सी स्लाइड पे क्या लगाना है। अगर मुझे ये डिलीट मारना हो तो मैं वापस यहीं पे आके इसको सेलेक्ट करके डिलीट करूँगा। अगर 50 स्लाइड्स होंगे तो 50 के 50 स्लाइड से ये लोगो डिलीट हो जाएगी, तो मुझे मैनुअली हर एक स्लाइड से इसे डिलीट करने की ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा, नेक्स्ट हम यहाँ पे वापस व्यू टैब पे क्लिक करते हैं। हैंड आउट मास्टर, इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको आपकी स्लाइड्स दिखा देगा।
जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ये पेज होगा, अगर हम इसका प्रिंट निकालेंगे तो ये वैसे प्रिंट का ऑप्शन ही होता है, यहाँ पे ये दोनों प्रिंट के ही ऑप्शंस होते हैं। दोनों को आप यूज़ कर सकते हो। एक होगा नोट्स मास्टर, तो ऊपर आपके पास है एक, नीचे दूसरा, तो ये लेवल्स होंगे, मतलब एडिटिंग हर एक स्लाइड के लिए पर एक जैसा ही यहाँ पे ये नोट्स मास्टर होगा। फिलहाल इसे क्लोज मार लेते हैं। हम यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन को समझते हैं, हैंड आउट मास्टर। अब यहाँ पे आप इसे हेडर दे सकते हो। हेडर में आपके पास, जैसे कि मैं चैनल का नाम लिख लेता हूँ, इंसिलेंस। फिर यहाँ पे डेट दे सकते हो, डेट बाय डिफ़ॉल्ट हम इसी को रहने देते हैं। फिर फुटर लिख सकते हो, तो फुटर में मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, नसीब खान द मेंटोर। और इसके बाद यहाँ पे पेज नंबर आ जाएगा, जो बाय डिफ़ॉल्ट ये खुद ब खुद यहाँ पे रख लेगा। और इस वक्त इस वाले पेज के ऊपर, एक सिंगल पेज के ऊपर आपके 6 स्लाइड्स प्रिंट होंगे। अगर आप चाहते हो कि 6 स्लाइड नहीं, इसे कम या ज़्यादा करना हो, तो स्लाइड्स पर पेज 2 उठा सकते हो, 3 उठा सकते हो, 4 उठा सकते हो। हम यहाँ पे 4 रहने देते हैं, या तो फिर 2 रहने देते हैं। अब यहाँ पे हैंड आउट ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन क्या रखना है, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट। और उसके बाद साइज़ क्या रखना है आपको, स्टैंडर्ड साइज़। तो यहाँ पे आप उन चीज़ों को सेटअप कर सकते हो जो आपको चाहिए या नहीं चाहिए होगा। जैसे कि यहाँ पे ये बॉक्सेस, इनमें से जो बॉक्सेस आपको रखने नहीं रखने, वो यहाँ पे आप सेटअप कर लो। उसके बाद थिम्स हमें यहाँ पे मिल जाता है, थिम्स यहाँ पे काम नहीं करता। और फिर आ जाता है यहाँ पे कलर, तो कलर भी यहाँ पे डायरेक्टली काम नहीं कर रहा। और ना ही फॉन्ट्स, और ना ही यहाँ पे इफ़ेक्ट्स, क्योंकि ये चीज़ें हमें दिखते ही नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे आ जाता है बैकग्राउंड स्टाइल। आपको बैकग्राउंड में कौन सा स्टाइल चाहिए, कौन सा कलर चाहिए, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। और फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक करके यहाँ पे फॉर्मेट कर सकते हो बैकग्राउंड को। तो फिलहाल हमने यहाँ पे ये कलर कम्बिनेशन सेलेक्ट कर लिया, और क्लोज करते हैं मास्टर व्यू को। अब ज़ाहिर बात है आपके स्लाइड्स के ऊपर ये चीज़ तो नहीं दिखेगी, क्योंकि वो प्रिंट के ऑप्शन थे। तो कंट्रोल पी प्रिंट की तरफ आप चले जाए, और यहाँ पे आपको प्रिंट के ऑप्शंस मिल जाते हैं। प्रिंट बटन पे क्लिक करने से प्रिंट निकाल सकते हो। यहाँ पे कॉपीज़ बता सकते हो कि अगर आपके पास यहाँ पे ओवरऑल 3 स्लाइड्स है, तो हर स्लाइड की कितनी कॉपीज़ निकालने हैं। और यहाँ से प्रिंटर सेलेक्ट कर लो, कौन सा प्रिंटर आपने अटैच किया हुआ है, वो प्रिंटर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। आपने कितने स्लाइड्स प्रिंट करने हैं वो आप यहाँ पे बता सकते हो, जैसे कि प्रिंट ऑल स्लाइड्स, प्रिंट सिलेक्शन, सिर्फ सिलेक्शन को प्रिंट करना, अगर टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट किया हुआ है सिर्फ उसी को प्रिंट करेगा। प्रिंट करंट स्लाइड, जिस स्लाइड पे आप मौजूद है सिर्फ उसी को प्रिंट करना। या तो फिर कस्टम रेंज बता सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि 1 को प्रिंट कर लो, कोमा, फिर 4 को प्रिंट कर लो। चौथा तो है नहीं, पर वैसे ही हम यहाँ पे बता रहे हैं कि 1 और 4 को सिर्फ प्रिंट करना। पर अगर आप यहाँ पे रेंज बताना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि 2 से लेकर, फिर कोलन का यूज़ कर लो, और फिर 5 लिखूँगा। तो 2 से लेकर 5 के बीच में जितने स्लाइड्स होंगे उनको सिर्फ प्रिंट करना। तो आप यहाँ पे कस्टम रेंज सिलेक्शन के थ्रू भी बता सकते हो कि आपको कितने स्लाइड्स प्रिंट करने हैं और कौन से स्लाइड्स प्रिंट करने हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे फुल पेज स्लाइड्स। एक पेज के ऊपर कितने स्लाइड्स प्रिंट हो रहे हैं वो आप यहाँ से सेटअप कर सकते हो। जैसे कि फुल पेज स्लाइड्स, एक ही पेज के ऊपर एक ही स्लाइड। नोट्स पेजेस, ऊपर स्लाइड होगा और नीचे आपके पास नोट्स अगर लिखे होंगे, फिर आउटलाइन। उसके बाद ये सिर्फ आउटलाइन की शक्ल में स्लाइड का कंटेंट आपके लिए प्रिंट कर रहा है, इसमें इमेजेस नहीं आ रहे। फिर क्लिक करते हैं यहाँ पे वन स्लाइड, एक स्लाइड एक ही पेज के ऊपर। ऊपर आपके पास यहाँ पे आ रहा है डेट, और नीचे आ रहा है पेज नंबर। और इस वक्त हमारे यहाँ पे जो कलर्स थे वो कलर्स नज़र नहीं आ रहे, तो यहाँ पे जो ग्रे स्केल लिखा हुआ आ रहा है, इस पर क्लिक करके कलर सेलेक्ट कर लो। तो लास्ट टाइम हमने जो कलर सेटअप और सेटिंग किया था वो यहाँ पे आ रहा होगा। फिर हम यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्शन कर सकते हैं कि आपको एक पेज के ऊपर कितने स्लाइड्स प्रिंट करने हैं, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो। फिर आ जाता है यहाँ पे कोलेटेड और अनकोलेटेड। अगर आपके पास 3 स्लाइड्स है और 3 पेजेस पे आपका कंटेंट प्रिंट हो रहा है, तो फर्स्ट पेज के सबसे पहले 3 कॉपीज़ आपको निकालने हैं। या आप चाहते हो कि फर्स्ट पेज का एक कॉपी, सेकंड पेज का एक कॉपी, फिर थर्ड पेज का एक कॉपी, फिर दूसरा कॉपी, फिर तीसरा कॉपी, तो वो सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे कोलेटेड में आपको दिख रहा होगा कि फर्स्ट पेज का एक कॉपी, सेकंड पेज का एक कॉपी, फिर थर्ड पेज का एक कॉपी। और अनकोलेटेड में देखोगे तो अगर आपने यहाँ पे कमांड दिया होगा 50 का, तो इसका मतलब फर्स्ट पेज का यहाँ पे 50 कॉपीज़ निकलेंगे, फिर उसके बाद सेकंड पेज के 50 कॉपीज़ निकलेंगे, फिर थर्ड पेज के 50 कॉपीज़ निकलेंगे। तो वो चीज़ें हम यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे ओरिएंटेशन, तो इसका बाद पोर्ट्रेट है, आप लैंडस्केप उठा सकते हो, पोर्ट्रेट उठा सकते हो। फिर आ जाता है नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे कलर का, तो आपको यहाँ पे कलर या तो ग्रे स्केल या तो फिर प्योर ब्लैक एंड वाइट। तो आपको जैसे अपने कंटेंट को प्रिंट करना होगा वो कलर कम्बिनेशन आप यहाँ से उठा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट था वो वाइट कलर में था, वो नज़र ही नहीं आ रहा, तो अगर हम ग्रे स्केल उठाते तो उसमें ये नज़र आ जाता। तो ये थी ओवरऑल कहानी यहाँ पे प्रिंटिंग की। तो वापस व्यू पे क्लिक करते हैं, और इस ग्रुप के जस्ट बाद नेक्स्ट आपके पास आ रहा है शो। क्या दिखाना है, रूलर दिखाना है, नहीं दिखाना, ग्रिड लाइंस,
इनेबल और डिसेबल कर सकते हो, गाइड्स इनेबल और डिसेबल कर सकते हो। तो ये आपको बता रहा है कि आपका कंटेंट सेंटर पे है या नहीं। तो ये इसका सेंटर पॉइंट है। तो आप रूलर और ग्रिड लाइंस को अगर यूज़ करना चाहते हो तो वो यहाँ से इनेबल होते हैं। नोट्स को यूज़ करना चाहते हो तो नोट्स को यहाँ से इनेबल और डिसेबल कर सकते हो। डायरेक्शन इस वक्त लेफ़्ट टू राइट है, हम यहाँ पे राइट टू लेफ़्ट उठा सकते हैं, लेफ़्ट टू राइट उठा सकते हैं। फिर आ रहा है यहाँ पे जूम, आपको कितना जूम करना है अपनी स्लाइड को। फिर आ रहा है फिट टू विंडो, इस पर क्लिक करने से विंडो के ऊपर कंटेंट को फिट किया जाएगा। फिर आ रहा है वही सेम 3 ऑप्शंस, ग्रे स्केल में कंटेंट को देखना, यहाँ पे भी आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं अपने अपने कंटेंट को कैसे देखना है। और फिलहाल हम यहाँ पे बैक टू कलर व्यू और व्यू पे क्लिक करते हैं। ग्रे स्केल के बाद ब्लैक एंड वाइट में कंटेंट देखना है तो ब्लैक एंड वाइट आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। उसके जस्ट बाद नेक्स्ट ग्रुप आपको यहाँ पे मिल जाता है विंडो के नाम से, और यहाँ पे आप अपने सेम प्रेजेंटेशन के मल्टीपल विंडोज़ निकाल सकते हो, इसके डुप्लिकेट्स बना सकते हो। डुप्लिकेट्स सिर्फ इसलिए कि अगर आप चाहते हैं कि मुझे एक ही प्रेजेंटेशन पे मल्टीपल स्लाइड्स के ऊपर काम करना है, तब आपको ये वाला ग्रुप हेल्प देगा। तो हम यहाँ पे न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे तो इस वक्त डबल विंडोज़ आ चुके हैं, ये पीछे विंडो और ऊपर वाला विंडो दोनों एक ही प्रेजेंटेशन के हैं। अगर हम इसमें चेंज करेंगे तो दूसरे वाले विंडो में भी वही चेंज होगा। जैसे कि हमारा कंटेंट यहाँ पे दिख नहीं रहा तो हम इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे देंगे ब्लैक कलर। अब अगर इस वाले प्रेजेंटेशन में देखते हैं इसे, तो यहाँ पे भी ब्लैक कलर हो चुका है। तो इसका मतलब एक ही प्रेजेंटेशन में मल्टीपल स्लाइड्स के ऊपर मल्टीपल जगहों पे काम करने के लिए विंडो ग्रुप आपका हेल्प करेगा। तो न्यू विंडो यहाँ से निकाल सकते हो, अरेंज ऑल, तो साइड बाय साइड विंडोज़ अरेंज हो चुके हैं। फिर क्लिक कर लो और कास्केड पे क्लिक करने से ऊपर नीचे यहाँ पर विंडोज़ शिफ्ट हो चुके हैं। फिर यहाँ पे हम क्लिक कर सकते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे मूव स्प्लिट्स। तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो देख लो यहाँ पे इस कॉर्नर पे हमारा माउस का पॉइंटर आ चुका है, और अब यहाँ पे आप मूव कर सकते हो कि आपको कौन सा एरिया कितना दिखाना है, छोटा करना है, बड़ा करना है। तो मूव स्प्लिट पे क्लिक करने से आप यहाँ पे एरियाज़ को छोटा बड़ा कर सकते हो। तो पकड़ लो लेफ्ट क्लिक पकड़ के और इसके बाद इसे मूव कर लो, कौन सा एरिया, ये जो स्लाइड व्यू का एरिया है इसे छोटा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो। और नोट्स का एरिया छोटा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो। सेम इसी तरह स्लाइड का एरिया छोटा और बड़ा कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे स्विच टू विंडो। इस वक्त दो ही यहाँ पे विंडोज़ आ रहे होंगे, आपको कौन से विंडो पे जंप करना है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। अगर मैं कंट्रोल एन करके नया प्रेजेंटेशन उठा लेता हूँ, फिर वापस चले जाएंगे व्यू की तरफ और यहाँ पे क्लिक करते हैं स्विच विंडोज़, तो प्रेजेंटेशन 1 की तरफ हम जंप कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन 2 की तरफ, या तो फिर प्रेजेंटेशन 3 की तरफ। फिलहाल इनको मार लेते हैं यहाँ से क्लोज। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे व्यू टैब के ये ऑप्शन सारे समझ आ चुके होंगे। लास्ट ऑप्शन यहाँ पे मैक्रोज का है, कोई भी चीज़ आपको ऑटोमेट करना है तो मैक्रो आपका हेल्प करेगा। वैसे इसमें शायद ही हम मैक्रो का यूज़ करते हैं, और एक्सेल में मैक्रोज का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो अगर आपने मेरा एक्सेल का लेक्चर नहीं देखा तो चेकआउट कर लो, यूट्यूब पे फ्रीली फुल कोर्स मौजूद है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं, सीख सकते हैं।